गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज का दिन का शुरुआत और ये छोटा सा वीडियो का शुरुआत गणपति बप्पा के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। हर साल इस दिन के लिए मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ। ये दिन गणेश चतुर्थी का दिन है, यानी गणेश भगवान का पूजा अर्चना का दिन है। आज से गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है और जो 11 दिन का चलता है। लेकिन हमारे से 11 दिन हम नहीं रख पाते हैं। हम 5 दिन का ही गणपति हम अपने घर में बैठाते हैं, विराज करते हैं। गणेश उत्सव के लिए बहुत सारे तैयारी होता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं। कहा जाता है भगवान जी को जितना फल फूल का भोग लगाते हैं वो उतना ही प्रसन्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें दीजिए, लेकिन आप अपना भक्ति श्रद्धा से प्यार से जो भी बना के दीजिएगा भगवान को वही स्वीकार है। एक दिन पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग करना, सब प्रिपरेशन करना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बैकड्रॉप, जो स्टेज हमने थोड़ा सा तैयार किया है घर में, वो रेडी हो गया और भगवान जी बैठ भी गए, विराज भी कर लिए अपने सिंहासन पे। और यहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा डेकोरेशन अभी भी बाकी है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ कुछ पकवान बनाना शुरू कर दिया। मेरे साथ मेरी एक दीदी आई थी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल रहा उनका आने से। और उसके बाद हमने पहले कुछ पकवान बनाए जो मीठे पकवान होते हैं। और नारियल गणेश पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणेश जी को नारियल का भोग बहुत पसंद है। हर गणपति मंदिर में आप देखिएगा नारियल चढ़ाया जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का भोग बनाने में और भोग में प्रयोग करने से गणेश जी का भोग बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर एक तरह का पकवान बन रहा है जो बड़ा बोलते हैं। मीठे का ये बड़ा होता है, एक फल का रस से बनाते हैं हम लोग। और इसके बाद नारियल का लड्डू, 2 तरह का लड्डू हमने बनाया, एक चीनी का एक गुड़ का। हर साल ही बनाते हैं, ये तो बेसिक है। उसके बाद सुबह से ही खाना सारे बनना शुरू हो गया। यहाँ पर मेरा खिचड़ी चल रहा है, साथ साथ मैंने खीर बना लिया, मेरा हलवा बन चुका है। और आगे और भी चीज़ें बनना बाकी था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बनाना भी है, साथ में वीडियो करना है, संभव नहीं है। तो जितना हो सका मैं अपने से छोटा छोटा क्लिपिंग लेके इसको वीडियो में ऐड कर दिए। अब खाना वाना बन गया, उसके बाद हमको होता है सारा चीज़ प्रॉपरली अच्छे से टेबल की तरह अच्छे से थाली बना के भगवान के साथ हमने परोसना है। बहुत सारे आइटम बना था। 2 तरह का मोदक हमने बनाया, 2-3 तरह का मोदक बनाया। नारियल का मोदक, हलवे का मोदक, आपका एक खोए का मोदक था, और एक जो उकड़ी जो मोदक होता है जो चावल का आटा और नारियल का पूर दे के बनाते हैं, वो तो बनना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं एक थाली मोदक का ही दिया भोग में चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी और फ़ोटोज़ भी ऐड कर देंगे कि क्या क्या भोग में चढ़ा था। कहा जाता है भोग दर्शन से दुर्भोग मिटते हैं। तो हर सभी के लिए ये गणेश पूजा का वीडियो व्लॉग जो भी जा रहा है, आप लोग भी दर्शन कीजिए किस तरह का पूजा अर्चना हमने इस साल किए हैं। 2025 सबका अच्छा जाए, सबका मंगल हो, और भगवान का दर्शन से और भोग का दर्शन से आपके जीवन का भी कठिनाइयाँ दूर हो जाए। यहाँ पर पंडित जी भी आ गए। पंडित जी अपना सारे विधि विधान करना शुरू कर दिए। सारे फूल वगैरह, फूल फल सारी चीज़ वहाँ पे जितना हो सका मैं अपने से ही करती हूँ। मैं पंडित जी से मेन पूजा का ही काम कराता हूँ, बाकी जितना चीज़ें होता है खुद ही परोसना, खुद ही थाली लगाना, ये सारे चीज़ हम खुद करना पसंद करते हैं। कभी अगर हो पाएगा आगे के साल में तो वो सारा चीज़ भी दिखाएंगे, किस तरह से सिंहासन पे आपको 11 हो, 9 हो या 7 या 5 पान सुपारी और वहाँ पर चावल, हल्दी और साबुत फल जो होता है वो भगवान के लिए रखा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मूसक भैया भी गणपति के साथ बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उनके सामने भी मोदक दिया गया है और भगवान जी के हाथ में भी मोदक दिया गया है। पान सुपारी इसीलिए दिया जाता है कि भगवान गणपति का 2 बीवी है, हम लोगों को जो पता है, जो गणेश पुराण में बताया गया है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि के रूप में पान सुपारी यहाँ पर दिया जाता है सिंहासन में, कि उनके साथ रिद्धि सिद्धि माता भी विराजे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भोग में बहुत सारे पकवान है, मीठे में, नमकीन में,
हम चावल का ही भोग लगाते हैं, तो पुलाव, खिचड़ी, सब्जी, पूड़ी, खीर, बहुत सारी चीज़ बाद में यही प्रसाद सभी में बांटा जाता है। मेरे यहाँ पर हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ लोग आए थे, कुछ बिल्डिंग के लोग भी थे, तो सभी ने हाथ लगाया काम में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ इस पूजा में शामिल हुए, इस पूजा के काम में हमारे हाथ बटाए। सब लोग आगे भी इसी तरह से जुड़े रहिए और आगे भी मेरे घर में जो भी गणपति विराजते हैं उनके पूजा अर्चना में आप लोग भी शामिल होइए। यही कामना करते हैं गणपति जी से भी कि हर साल आप हमारे घर में आइए, विराजिए और हमारे से सेवा करवाइए। हम तैयार रहते हैं कि कब आप आइएगा, कब एक साल निकल जाते हैं और दूसरा साल गणपति के लिए हम आह्वान के लिए तैयार हो जाते हैं। साल भर इंतज़ार करते हैं कि किस तरह का डेकोरेशन होगा, कब आएंगे, कितना दिन का बैठाएंगे, पंडित कौन होगा, भोग का क्या लिस्ट बनेगा, हर चीज़ बहुत पहले से डिसाइड रहता है। यहाँ पर भोग दर्शन कर लीजिए, बहुत तरह का भोग यहाँ पर दिया गया है। जितना हो सका, जितना हमको समझ आता है उस हिसाब से हम इनको सजा के दिए हैं। कुछ भी भूल और गलती हो तो भगवान हमें माफ़ करे। हमारे श्रद्धा से हम अपने से जो भी होता है बना के दिए हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, पंडित तो हमने एक ही बोला था, लेकिन इस साल भगवान के इच्छा से 2 पंडित जी आए। एक जन गणेश पुराण का स्तुति पाठ कर रहे थे और एक जन मेन पूजा कर रहे थे। हम लोग सभी लोग बैठ के पूजा में शामिल हुए, सभी लोग प्रार्थना किए, पुष्पांजलि दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं हम भी अपने गणपति के साथ थोड़ा फ़ोटो लेने शुरू कर दें, क्योंकि गणपति बप्पा साल में एक बार ही आता है मेरे घर में और ये पूजा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11 साल हो गया मैं इस गणपति को अपने घर में बुला रहा हूँ। जब से मैं कोलकाता में आई हूँ, हावड़ा में रहना शुरू किया हूँ, तब से गणपति उत्सव मैं मनाना शुरू किया हूँ। और लास्ट 6-7 साल से गणपति मेरे यहाँ पर महाराष्ट्र से ही आते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, अकोला और इस साल मुंबई से आया है, मुंबई का राजा। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये राजा को कितना अच्छा, आप लोगों को देख के कितना अच्छा लगा मेरा गणपति। ये महाराष्ट्र से आया है और वो भी मुंबई नगरी से आया है। बहुत दूर से ट्रेन में इतना दूर आए हैं हमारे घर में सबको दर्शन देने, सबको अपना आशीर्वाद देने। तो भगवान सबको आशीर्वाद दे और सबका मनोकामना पूर्ण करे। कहा जाता है गणपति है रिद्धि सिद्धि के दाता और साथ में विघ्नहर्ता के पास यही मेरा प्रार्थना है कि जितने भी लोग आए और जितने भी लोग फ़ोटो में मेरा गणपति का दर्शन किए, हमारे गणपति के दर्शन किए, सबका जीवन का जो भी विघ्न है वो विघ्नहर्ता अपने साथ लेके चले जाए। और इस तरह से पुष्पांजलि शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ने पुष्पांजलि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी ने अपना अपना मनोकामना भगवान को बताया, भगवान के चरण में पुष्प अर्पित किए और इस तरह से दिन के जो भी कार्यक्रम है आगे बढ़ते गए। पुष्पांजलि के बाद पंडित जी हम लोगों को आरती के लिए बोले, तो हम लोग सारे जन आरती के लिए उठे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बारी बारी से पुष्पांजलि का वो चल रहा है, स्तुति चल रहा है। और भी लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ मेरा स्टाफ बाहर है दूसरा रूम में, क्योंकि रूम थोड़ा छोटा पड़ जाता है, सारे जन बैठते हैं। तो भगवान चाहे तो आगे जाके और बड़ा व्यवस्था करेंगे। भगवान जैसा व्यवस्था कराते हैं हम उसी में सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो भगवान अगर चाहे तो आगे जाके और बड़ा जगह होगा और लोगों को हम बुला पाए। हमारा तो यही मनोकामना रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पूजा में जोड़ें और सभी लोगों के लिए प्रसाद बनाएं, सभी लोगों को अपने पूजा अर्चना में और गणपति के सामने अपने मनोकामना बोलने के लिए बुला पाए। इस साल इतना ही लोग आ पाए और शाम में भी कुछ लोग आए थे, उसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं तो हो जा रहा था। शाम में बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा प्रसाद का व्यवस्था हम लोग किए थे। दिन में भी प्रसाद का व्यवस्था था, तो दिन में जितने घर वाले जितने लोग घर में मौजूद थे उन लोगों को हम प्रसाद बांटे। और जितना प्रसाद बनाया था, बोला जाता है भगवान का प्रसाद कभी कम नहीं होता है, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि सभी को अच्छे से प्रसाद हम बांट पाएंगे। जितना हो पाया बांटे हम।
और शाम को अलग जो लोग आए उन लोगों को भी जो प्रसाद था वही बांटे, और अलग से प्रसाद का खाने का इंतज़ाम भी किया गया था, वो अलग मैं वीडियो दे दूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा आरती हो रहा है। यहाँ पे बारी बारी से पंडित जी आरती का अलग अलग चीज़ों से आरती कर रहे हैं। आप लोग देखिए, जो वीडियो कर रहा था हमारे ऑफिस के स्टाफ लोग बहुत हमें मदद किए, हर चीज़ में, वीडियोस में, काम में, सारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, डेकोरेशन में, बहुत सारे चीज़ों में मदद किए। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी बहुत आभार कि वो लोग साथ में हाथ बटाए तो सारा चीज़ इतना अच्छे से सुव्यवस्थित भाव से हो गया। यहाँ पर हम अपने घर का भी मंदिर का दिखा रहे हैं, और ये मेरा लास्ट ईयर का गणपति है। यहाँ पर प्रसाद का भी व्यवस्था जो किए थे वो भी आ चुका है शाम के लिए, और कुछ मिठाई भी मंगवाए हैं हम लोग। रिटर्न गिफ्ट में मिठाई भी देते हैं और प्रसाद दिया जाएगा। हर साल हमारे यहाँ बनता है प्रसाद, वो ही बैठा के खिलाते हैं, लेकिन इस साल किसी कारण बस नहीं कर पाए। यहाँ पर हमारे जो बेटे का पढ़ाई का टेबल है, ये इसका अवार्ड वगैरह जो मिला है साल भर में गणपति को, वो भी हम लोग दिखाते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही ये सब हो रहा है। जो जितना भी भगवान ने हमको दिया है उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये बाहर का भी द्वार पे हम लोग तोरण लगाए थे, और बाकी सारे जन अपने अपने तरफ से मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे केले का पत्ता लाया गया था, क्योंकि केले के पत्ते में ही गणेश का प्रसाद वितरण होता है। आप लोग सबको पता हो या ना हो, मेरे ये वीडियो से हम बताना चाहेंगे, केले का पत्ता बहुत शुभ होता है, और केले के पत्ते में ही कहा जाता है गणपति को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर आरती का कार्यक्रम चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से पंडित जी बहुत सुंदर से आरती कर रहे हैं, और ज़रूर बताइए गणपति कैसा लगा। गणपति का जो गणेश चतुर्थी का ये पूजा का दिन का ब्लॉग है, और शाम का ब्लॉग अलग से मैं दे दूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं फूल फलों से, पकवानों से सारा चीज़ सुसज्जित है। कहा जाता है भगवान को बहुत सारा चीज़ नहीं, भक्त का मन का प्यार चाहिए, और हम अपने प्यार से सारी चीज़ किए हैं, इसीलिए इतना अच्छा हुआ है, और भगवान ने स्वीकार किया है, इसीलिए इतना अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही आगे का वीडियो भी बनते रहे।